तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ परमेश्वर की पवित्र जलाली हजूरी में। मेरा विश्वास है कि इस हजूरी से आज आप सेम नहीं रहने वाले। परमेश्वर की जो उपस्थिति है आज आपके जीवन में उतरेगी। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों की अगुवाई की, उनके जीवन में मूसा को भेजा, और जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाकर वो कनान की ओर लेके जाने लगा तो परमेश्वर ने उनकी मदद की, सहायता की। बाइबल कहती है कि रात को बिजली का खंभा और दिन को बादल उनकी अगुवाई करता था। इसी तरह मेरा विश्वास है, इसी प्रकार मेरा विश्वास है, खुदा का रूह आपकी और मेरी आज अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्गदर्शन बन के हमारे जीवन में काम करेगा। जितनी दुखते परेशानियां वो यीशु के नाम से खत्म होंगी। जितनी चिंताओं में बोझ में है तो विश्वास करना, परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। आज आप प्रभु की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आज परमेश्वर का आप कलाम ले रहे हो। ये रोटी आपके जीवन में जब दी जा रही है तो आपके जीवन में 100 गुना फल आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, इस चैनल को लाइक करना हम आ रहा है, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर की रोज की रोटी है पवित्र वचनों की। अब हम सब मिलकर खुदा की वचनों की रोटी को हम ले, ताकि अपने जीवन में बहुत सारे फलों को प्राप्त करें। हालेलुया। आजकल फास्टिंग चल रही है और सब टीम, खुदा के खादम, सब चर्चेस में बड़ी रीति के साथ इन उपवासों का रखा जा रहा है। और मेरा विश्वास ये आत्मिक महीना आपके जिंदगी में आत्मिक गर्मी को लेके आ रहा है, जिसके कारण सब अंधकार की शक्तियां आपके घरों से निकल रही है, आपके रिश्तों से निकल रही है। जितनी आपके बॉन्डिस थी, जो रुकावटें थी, जो बंधन से, आज वो यीशु के नाम से टूट रहे। ये महीना आपकी आजादी का महीना, ये महीना हम प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने का और जी उठने का हम मना रहे हैं। तो आज मेरा खुदा का रूह आपके जीवन में हर मरी हुई चीज को जीवित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर का कलाम लेते हैं, और आज परमेश्वर का जो कलाम होगा खुदावंद के प्यारे लोग, बहुत सारे लोग जब दुख आता है, तकलीफ आता है, तो परमेश्वर से बहुत सारी बातें लेकर बैठते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमें इतना दुख क्यों देता है, परमेश्वर हमें इतनी ताड़ना क्यों देता है। क्या यही मसीह में है कि हम परमेश्वर से ताड़ना लें? बहुत सारे सवाल कलीसिया के हैं, और वो कलीसिया सवाल करती जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ती है। वो कलीसिया सवाल करती है जो एवरी वीक संडे आने वाली है और पूरा हफ्ता अपने घर में बैठ के खूब इंजॉय करती है। उनकी प्रेयर नहीं होती, बाइबल नहीं होती, रीडिंग नहीं करते, उनके अंदर ही ऐसे सवाल चलते हैं। पर वो कलीसिया ऐसे सवाल नहीं करती जो परमेश्वर की वाणी के साथ, वचन के साथ जुड़े हुए, जिनका ईमान, भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीना सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें चलना सिखाता है। हालेलुया। पर जो लोग के ये सवाल है, मैं चाहती हूँ परमेश्वर के वचन में से उनको हम जवाब दे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12 चैप्टर, 12 को हम 12 ही पढ़ेंगे, तो पूरा हम कवर करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहती हूँ आपके हाथों में अगर बाइबल है, आप अपनी बाइबल को ले और परमेश्वर के साथ बात करें कि प्रभु आज मुझसे बात, मुझे सिखा प्रभु, अगर कमियां है तो निकाल दे मेरे परमेश्वर, और हमें योद्धा बना प्रभु परमेश्वर, हमें पाक कर, शुद्ध कर खुदावन। तेरा वचन आज हमारी जिंदगी में 100 गुणों फलों के लेके आए खुदावन। यीशु के नाम से मेरा विश्वास है कि आप जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं। तो लिखा है, जिस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े, धीरे से दौड़े। हम एक दौड़ में हैं कलीसिया, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, आएंगे, 100% आएंगे। हम एक दौड़ में हैं। जब हम दौड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होंगी हमारी जिंदगी में। क्या हम उस दौड़ को दौड़ते रहते हैं?
और रोकने वाली वस्तु हमें रोकती है। उलझाने वाले पाप हमें उलझाते हैं। या हम बाइबल में क्या पढ़ रहे हैं? हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े। उलझाने वाली और रोकने वाली वस्तु कौन है? वह रोकने वाली, उलझाने वाली वो अंधकार की शक्तियां जो हमें पाप में लेके जाती है, जो हमें मसीह दौड़ने में रोकती है। क्योंकि कलीसिया हम एक दौड़ में हैं, हम एक दौड़ रहे हैं जिसे दौड़कर हमें उस मार्ग पर पहुंचना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। स्टार्टिंग में हमने जाना कि परमेश्वर ने इजरायलियों की अगुवाई की। वो एक दौड़ में थे कलीसिया, परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की जब वो कनान देश में जा रहे थे। क्या रास्ते में दुख तकलीफ नहीं आई? बहुत सारी आई है। क्या परमेश्वर ने उन्हें मुहैया नहीं करवाया है। कहीं सोखा पड़ जाता है, कभी प्यासे हो जाते, कभी भूखे हो जाते, कभी भूख लगती है, कभी कोई रास्ता नहीं देता है कनान देश को जाने के लिए, देश खिलाफत करने लगते हैं। तो परमेश्वर ने रास्तों को निकाला। ये एक दौड़ थी उनके लिए, तो आज हमारे लिए भी एक दौड़ है कलीसिया। जिस सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं, हम एक दौड़ के ऊपर चल रहे हैं, तो हमें चलना होगा उस दौड़ के ऊपर। पर कैसे? वचन कहता है जिससे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। धीरज से हमें दौड़ते जाना, स्लो हमें दौड़ते जाना। एकदम हमने दौड़ लगानी है, हम गिर जाएंगे, जल्दी सांस हमारी फूलने लगेगी, हम गिर जाएंगे कलीसिया। हमें धीरे धीरे दौड़ना है। रास्ते में हम जब दौड़ रहे हैं बहुत सारी उलझनें आएंगी, रोकने वाली वस्तुएं आएंगी, पाप हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करेगा, हमें रोकने की कोशिश करेगा, हमें उस रास्ते से हटाने की पाप कोशिश करेगा। रोकने वाली रास्ते हमारे आगे अड़चन पैदा करेगी। वो रोकने वाली वस्तु कोई भी हो सकती है आपके जीवन में। हो सकता आप जिस पाप से निकले हैं वो ही हो सकता जिस कर्ज से आप निकले हैं वो कर्ज फिर से आपके बोझ के ऊपर खड़ा हो। जिस गरीबी से आप निकले फिर से वो गरीबी आगे खड़ी हो। जिस बीमारी से आप निकले हैं हो सकता हो फिर से बीमारी आपके मुंह में खड़ी हो। जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं हो सकता है कि जिस रास्ते में आप चलना शुरू कर दिया आपने विश्वास के साथ, फेथ के साथ, वो आगे आपके लिए रुकावट बन के खड़ी हो। पर कलीसिया हमारा क्या एक्शन होता है? क्या हम रुक जाते हैं उस दौड़ में? हम कहते कि नहीं, हम वापस चलते, जहां से हम आए वापस चलते हैं। क्या फायदा हुआ, ये बीमारी फिर से मेरी जिंदगी में आ गई। क्या फायदा हुआ, फिर से ये प्रॉब्लम आ गई। मैंने समाज से विरोध लिया, समाज ने मुझे तिरस्कारा, समाज ने मुझे बुरा कहा, उसने मेरा बाइकाट कर दिया। तू हमारी शादियों में नहीं आएगा, हमारे फंक्शन में नहीं आएगा, तू तो मसीह बन गया, तू तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मसीह में आकर भी मुझे फिर से वो ही फेस करना पड़ रहा है। मैंने कुछ समय के लिए शांति मिली, मुझे अमीरी मिली है, कर्ज दूर हुआ है, बीमारी खत्म हुई, फिर से वो मेरी जिंदगी में आगे आ गया, फिर से वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो उससे बेटर यही है मैं अपने वापस चलता हूं, मैं वापस उसी स्थान पे चलता हूं। आपका एक्शन क्या होता है? आप पीछे की तरफ कदम उठाते हो, जो आगे की तरफ आप बढ़ते जाते हो। ये आपके हाथ में कलीसिया कि हम क्या करते हैं। हम पीछे मुड़ते हैं या आगे बढ़ते हैं? हम क्या करते हैं हम कलीसिया? क्योंकि रोकने वाली वस्तु आएंगी, उलझाने वाली वस्तु आएंगी। ये बाइबल कह रही है कि रोकने वाली वस्तु आएगी, उलझाने वाली, जहां बहुत बार हमारा फेथ कमजोर पड़ सकता है। बहुत बार हमें ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। बहुत बार आपका फेथ कमजोर पड़ेगा क्योंकि वो दुष्ट आएगा, वो उलझन पैदा करेगा आपके मन में, आपके जीवन में, वो आपको रोकेगा। उसका काम क्या है? कलीसिया वैरी का काम यही है ना, मसीहों को रोकना, कलीसियों को रोकना। जिस मार्ग पर वो चल रहे, सत्य के मार्ग के ऊपर जो चल रहे, उन्हें रोकना। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर जो चल रहे उनको रोकना, ये उसका काम है पहला कलीसिया। पर हम समझ नहीं पाते हैं, हम जान नहीं पाते हैं।
हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ, मैं तो प्रार्थना करने वाली, मैं ऐसा करने वाली। अरे आप एक दौड़ में हो। वचन में कहता है दौड़ते तो सब है पर इनाम कोई एक ले जाता है। दौड़ते सब है कलीसिया, पर इनाम किसी किसी को मिलता है जो उस टेस्ट को पास कर जाता है, जो उस दौड़ को कंप्लीट कर जाता है, उसे इनाम मिलता है। अगर आप किसी दौड़ाक को देखें जो दौड़ते हैं, तो वो रेस जब लगती है तो रेस में बहुत सारे होते हैं खिलाड़ी। तो जब वो खिलाड़ी रेस में होते हैं तो जो फर्स्ट दौड़ता है, जिसने मेहनत की है और मेहनत करके वो चलता जा रहा है, वो उस मंजिल के ऊपर पहुंच जाता है, वो उस इनाम को हासिल कर लेता है। पर जो रास्ते में रुक जाता है, जिसे सांस फूल रही है, वो कम दौड़ रहा है, वो लेट पहुंचता है उस मार्ग के ऊपर, पर उसे इनाम नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे जो पीछे छूट जाते हैं, हार ही मान लेते कि मुझसे नहीं चला जाता, इतनी दौड़ मैं नहीं निकाल सकता। हम भी एक दौड़ में हैं कलीसिया, हमें दौड़ना है कलीसिया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो कैसे दौड़ना? धीरे से। कहते वचन कहता है वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े, धीरे से, आराम से दौड़ना है। जल्दी टेस्टमनी नहीं लेनी है। आज कलीसिया को जल्दी टेस्टमनी चाहिए, जल्दी गवाहियां चाहिए, जल्दी सब कुछ मुझे मिल जाए, बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होगा कलीसिया, धीरे धीरे होगा। इसलिए फिर आपके सवाल होते बहुत सारे, परमेश्वर हमें ताड़ना को देता है, परमेश्वर हमें दुख के देता है, वो तो परमेश्वर ऐसा प्रेम करने वाला। क्योंकि जिस दौड़ में तुम हो, उस दौड़ में बहुत सारी चीजें परमेश्वर देखता है आपकी लाइफ में, कि आप सिर्फ टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, जब सच में आप एक उस प्रेम में बन चुके हैं। आपको परमेश्वर चाहिए, दुनिया की वस्तुएं नहीं, परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर भी देखेगा परमेश्वर किनको ऊंचा करता है, जो अपना समर्पण परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं। पर कलीसिया हम समर्पण देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बस जल्दी जल्दी सब कुछ हमें मिले। आगे हम पढ़ते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, देखो फिर से पढ़िए, विश्वास के कर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। क्या करने वाले? सिद्ध करने वाले, यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। जब आप दौड़ रहे हो ना कलीसिया, आप चल पड़े हो, समाज की परवाह नहीं करते, आप भी अपनी बीमारी की परवाह नहीं करते, आप कलेशों की परवाह नहीं कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हो, आप दौड़ रहे हो, चल रहे हो। कभी तो मुझे मंजिल मिलेगी, कभी तो मेरे मसले हल होंगे, कभी तो मुझे चंगाई मिलेगी, कभी तो बीमारियां खत्म होगी। आप दौड़ रहे हो। तो वचन क्या कहता है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। विश्वास हमारे अंदर कौन डालता है? प्रभु यीशु मसीह। और सिद्ध कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु की ओर ताकते रहे, हमें उस मंजिल की ओर ताकते रहना, उस सत्य की ओर हमें ताकते रहना, हमें उसकी ओर देखते रहना। इधर उधर ध्यान हमने नहीं लगाना कलीसिया, हमारा ध्यान हमारी मंजिल की ओर हो, हमें यीशु की ओर देखते रहना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, हालेलुया, लज्जा की कुछ चिंता करके क्रूस को सह लिया। कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? वो आनंद जो उसने सब कुछ दुख सहकर उस मसीह को दौड़ते हुए, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मसीह दौड़ को दौड़ा है, और उन्हें पता था कि सामने एक आनंद है। कौन सा? परमेश्वर के सन्मुख जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, दाहिनी और विराजमान होना, ये उनका आनंद था। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यही मुझे वहां पहुंचना है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। लज्जा के अंदर कुछ अपनी शर्मिंदगी की उन्हें परवाह नहीं की, लोग क्या कहेंगे। ये तो अपने आप को गुरु कहता था, ये कहता मैं तो परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं ही जगत की ज्योति हूं। अब ये जगत की ज्योति क्रूस उठा रहा है,
अब इस जगत की ज्योति को मारा जा रहा है, इसकी बेइज्जती की जा रही है। कहता उसने लज्जा छोड़ दी लज्जा, पर उस क्रूस को उसने उठाया। क्या लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह को बातें नहीं करते होंगे? करते होंगे प्रभु यीशु मसीह को बातें कि तू परमेश्वर का पुत्र क्यों नहीं छुड़ाता अपने आप को। बहुत सारे लोग कर रहे थे उस वक्त बातें, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस शर्मिंदगी को सह लिया उस शर्मिंदगी को, कलीसिया उस दुख को झेल लिया और परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने बैठे, वो दाहिने हाथ बैठे जाके। वो जो स्थान था उसने उसको प्राप्त कर लिया कलीसिया, सब कुछ सह के प्राप्त कर लिया उस स्थान को, अपनी मंजिल को, अपनी दौड़ को उन्होंने पूरा किया कलीसिया। और हमें प्रभु यीशु मसीह यही सिखाते कि हमें भी दुख सहते हुए, सुख सहते हुए नहीं, दुख सहते हुए हमें उस मंजिल के ऊपर पहुंचना है। अब सुख मांग रहे हो, सुख भी मिलता है कलीसिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया, सुख हमारी झोली में डाल दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी दुख ना उठाए। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया तो हमें भी उठाना पड़ेगा। पर आज की कलीसिया क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरे साथ वैसा, क्यों, ये सवाल क्यों क्यों क्यों, इनका एक ही आंसर है कलीसिया, जो हमारे पिता के साथ हुआ हमारे साथ भी होगा। पर हमें उतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा जो हमारे पिता झेल के गए। वो तो हमारे लिए झेल चुके सब कुछ, सारे दुख उठा लिए, हमारी बीमारियां, दुख, तकलीफें, सब कुछ उठा लिया। पर कलीसिया विश्वासियों के लिए उठाया है उन्होंने, अपने लोगों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए उनसे बोझ उठाया है। उनको सुख देगा वो जो उसके पीछे चलेंगे, उसका क्रूस उठाकर। वो नहीं बस आराम से जिंदगी व्यतीत करनी। कई लोग तो संडे नहीं जाते चर्च, ऑनलाइन देखते हैं, घर में बैठे हुए, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है। आप सुख की इच्छा रख सकते हो कि आपको सुख मिले? अपनी मर्जी के साथ चर्च में आते हैं, पूरे वचन के टाइम पास्टर जी आने वाले, चल चलते हैं। आप तो सुखी ढूंढना चाहते हो चारों तरफ, तो सुख ऐसा तो मिलना ही नहीं। दुख आएगा, सुख भी आएगा, सुख आया, दुख भी आएगा। इसलिए कलीसिया ये सवाल करना कि हमें परमेश्वर ताड़ना क्यों देता है, हमें दुख क्यों देता है, हम तो ऐसे करते, बीज बोते हैं, हम सेवा भी करते हैं चर्च में। सेवा आप परमेश्वर के लिए कर रहे, खुदा के खादम के लिए नहीं कर रहे हैं। कलीसिया सेवा कर रहे हो परमेश्वर की, और जब परमेश्वर की सेवा करते हो, कभी ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर का अवार्ड ना दे, वो देता है। आपका किए हुए काम का दुगना करके वो वापस मोड़ता है कलीसिया। आज की कलीसिया हमें समझना होगा। हालेलुया। विश्वास कि आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और बहुत सारी उलझने खत्म हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम। मेरे पिता, मेरे खुदावंद खुदा, सर्व से सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे खुदा, इन वीडियो को, वचनों को सुनने वाले प्रभु, मेरा विश्वास है 100 गुणों फलों को अपने जीवन में लेके आ चुके हैं। आज तेरा रूह इनको छू रहा है प्रभु। जो सवाल थे प्रभु, आज उन्हें उत्तर मिल चुका खुदावन, क्योंकि प्रभु तेरी पवित्र वाणी में हर एक बात का सोल्यूशन है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन, इन्हें विश्वासी मजबूत कर दे मेरे प्रभु, विश्वास में मजबूत कर, क्योंकि तू विश्वास का करता है मेरे परमेश्वर, तू सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। इन्हें सिद्ध कर, इन्हें पाक कर प्रभु, ताकि उस दौड़ को दौड़े प्रभु, जो दौड़ दौड़ने के लिए आपने हमें बुलाया है प्रभु, इस दौड़ को पूरा कर सके। कोई भी रोकने वाली, उलझाने वाली वस्तु इनके जीवन में कार्य न करे, कोई पाप इनकी जिंदगी में कार्य न करे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आमीन। और अपने कमेंट्स नीचे जरूर डालना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना है। कल मिलेंगे फिर से प्रभु की हजूरी में, और लाइव शाम को 4 बजे मिलेंगे प्रभु की हजूरी में। लाइव आपने जरूर जुड़ना है। और उपवास में हम सब हैं, हम चाहते हैं उपवास में आप सबके लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।